अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ब्रेन फ्यूल टीवी। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 474 को पढ़ेंगे। सेक्शन 474 ऑफ द पाकिस्तान पीनल कोड का मतलब है कि अगर कोई शख्स जाली डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अपने पास रखता है या यूज़ करता है जबकि उसे पता हो कि ये जाली है तो ये जुर्म है। चलिए पढ़ते हैं डिटेल्स में। आज हम पाकिस्तान पीनल कोड की एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी सी अजीब दफा पर बात करेंगे, सेक्शन 474। अब ये कानून है तो जालसाजी के बारे में, लेकिन इसमें एक ऐसा मोड़ है जो इसे बहुत मुनफरिद बनाता है। ये एक ऐसे जुर्म की बात करता है जो शायद अभी हुआ भी नहीं है। तो क्या ये वाकई मुमकिन है कि किसी को एक ऐसे जुर्म का मुजरिम ठहरा दिया जाए जो उसने अभी किया ही नहीं? चले इस दिलचस्प सवाल को एक छोटी सी कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो जनाब, ये हैं बिलाल। इनकी नौकरी चली गई और परेशानी में इन्होंने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। ऑनलाइन एक जाली इंजीनियरिंग डिग्री खरीद ली। लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात है। बिलाल ने इस डिग्री को कहीं भी इस्तेमाल नहीं किया, मतलब किसी नौकरी के लिए अप्लाई तक नहीं किया। वो डिग्री बस उनके कागजात में पड़ी है, इस ख्याल से कि चलो क्या पता कभी काम आ जाए। अब असल सवाल ये है, क्या इस सूरत हाल में भी बिलाल किसी जुर्म का मुर्तकिब हो चुका है? उसने तो कुछ किया ही नहीं है। इस सवाल का जवाब ही आज हमारी गुफ्तगू का मरकज है। और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 474 में। आइए देखते हैं कि कब्जे यानी पोजेशन के बारे में ये कानून आखिर कहता क्या है। तो देखें, सेक्शन 474 बिल्कुल साफ साफ कहता है कि अगर कोई शख्स जानबूझकर, मतलब ये जानते हुए कि ये जाली है, कोई ऐसी दस्तावेज अपने पास रखता है जिसको वो असली के तौर पर इस्तेमाल करने का इरादा रखता हो, तो बस ये अपने आप में एक जुर्म है। अच्छा, तो ये किस किस्म के कागजात हो सकते हैं? फहरिस्त लंबी है। इसमें डिग्रियां, डिप्लोमे, जायदाद के कागजात, वसीयतनामे, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ तक कि अदालत के रिकॉर्ड्स भी शामिल हैं। सीधी सी बात है, कोई भी ऐसी चीज़ जिसे आप असली बनाकर पेश कर सकते हैं। और अब आते हैं इस कानून के सबसे अहम और सच पूछें तो सबसे हैरानकुन पहलू पर, यानी नीयत की ताकत। यहाँ जो चीज़ अहमियत रखती है वो ये नहीं कि आपने क्या किया, बल्कि ये कि आपका मंसूबा क्या था। ज़रा इस पर गौर करें। एक चीज़ है जाली दस्तावेज़ बनाना, जो खुद एक अलग जुर्म है, लेकिन सेक्शन 474 का फोकस उस पर नहीं है। इसका फोकस है उस दस्तावेज़ को अपने पास रखने पर, लेकिन एक ख़ास नीयत के साथ, उसे इस्तेमाल करने की नीयत के साथ। तो यहाँ जुर्म का असल उनसर धोखा देने का मंसूबा है। भले ही दस्तावेज़ किसी और ने बनाई हो, अगर वो आपके पास है और आपका इरादा उसे इस्तेमाल करने का है, तो ये कानून लागू हो जाता है। इसे समझने के लिए ये मिसाल बहुत ज़बरदस्त है। सोचें कि कोई शख्स अपनी जेब में एक जाली चाबी लेकर घूम रहा है, इस इरादे से कि क्या पता कभी किसी का घर खोलने का मौका मिल जाए। यहाँ सिर्फ वो चाबी रखना ही जुर्म बन जाता है, क्योंकि उसके पीछे एक मंसूबा है। एक और मिसाल ले लें। कोई शख्स घर में एक जाली मेडिकल सर्टिफिकेट रख लेता है कि जब भी छुट्टी का दिल करेगा तो उसे इस्तेमाल कर लेगा। ये भी बिल्कुल सीधा सीधा सेक्शन 474 का केस है। यहाँ भी अभी तक सर्टिफिकेट इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन उसे रखने की नीयत ही जुर्म है। तो चलें अब वापस बिलाल की कहानी पर चलते हैं और देखते हैं कि कानून उसके बारे में क्या फैसला सुनाता है। चलें एक एक करके देखते हैं। पहली बात, क्या बिलाल को पता था कि डिग्री जाली है? जी बिल्कुल, उसने खरीदी ही जाली थी। दूसरी बात, क्या डिग्री एक अहम दस्तावेज है? जाहिर है इसे असली के तौर पर ही इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरी और सबसे अहम बात, नियत। उसने इसे जस्ट इन केस, यानी शायद काम आ जाए के लिए रखा। यही वो नियत है जो मुस्तकबिल में धोखाधही के इरादे को जाहिर करती है। तो नतीजा क्या निकला? बिलाल पर सेक्शन 474 के तहत कार्रवाई हो सकती है। अच्छा, अब इस कानून को हमेशा याद रखने के लिए आइए 5 आसान उसूलों पर एक नज़र डालते हैं। पहला उसूल, पास रखना जमा इस्तेमाल का मंसूबा बराबर है जुर्म, यानी कि असल इस्तेमाल ज़रूरी नहीं, सिर्फ इरादा ही काफ़ी है। दूसरा उसूल, खुद नहीं बनाया कोई बात नहीं, फिर भी जिम्मेदार, यानी ये कानून सिर्फ बनाने वाले के लिए नहीं बल्कि इसे जानबूझकर रखने वाले पर भी लागू होता है। तीसरा उसूल, डिग्रियां हों, कागजात हों या कोई भी सनद, सब कुछ शामिल है।
याद रखने की बात यह है कि कोई भी दस्तावेज जिसे असली के तौर पर पेश किया जा सकता हो वो इसके दायरे में आती है। चौथा उसूल बहुत कमाल का है। सेक्शन 474 का मतलब है तैयार फ्रॉड। मतलब कानून उस भरी हुई बंदूक को पकड़ रहा है जो चलने के लिए तैयार है, न कि सिर्फ उस गोली को जो चल चुकी है। ये फ्रॉड को होने से पहले रोकने की कोशिश है। और पांचवां उसूल, ये एक लफ्ज है, फेक, यानी एफ से फॉर्ज्ड यानी दस्तावेज जाली हो, ए से ऑथेंटिसिटी क्लेम्ड यानी उसे असली के तौर पर इस्तेमाल करने की नीयत हो, के से नोइंगली केप्ट यानी जानबूझकर रखा गया हो, और ई से एविडेंस ऑफ इंटेंट यानी इरादे का कोई सबूत हो। तो इस सारी बात का खुलासा ये है कि सेक्शन 474 का मकसद फ्रॉड को उस स्टेज पर ही रोक देना है जब उसने अभी किसी को कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं है। ये कानून जुर्म के इरादे को ही जुर्म बना देता है। और आखिर में एक सवाल जिस पे सोचना बनता है, अगर सारा खेल नियत का है तो कोई ये कैसे साबित कर सकता है कि किसी दूसरे के दिमाग में आखिर चल क्या रहा था? और शायद यही इस कानून का सबसे मुश्किल और दिलचस्प पहलू है।